तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से बच्चे हम बात करने वाले हैं आप लोगों के ट्रेड सब्जेक्ट के बारे में कि आप लोगों को ट्रेड सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करनी है। सभी स्टूडेंट को मालूम है कि ट्रेड सब्जेक्ट जो है पहली बार सब लोग जो है इस ट्रेड सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और इसी में आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि अंतिम तक बच्चे यही सब्जेक्ट्स जो है आपके साथ जाते हैं पूरे। अगर आप 6 सेमेस्टर की बात करेंगे तो अगर आपका फर्स्ट ईयर का पूरा बेसिक अगर क्लियर रहेगा, ईसीडी, बी ट्रिपल ई, बीएमडब्ल्यू, जनरल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स वगैरह अगर सब कुछ आपका क्लियर रहता है तब जाकर के बच्चे एटलीस्ट जो है आप अपने बेहतर कर सकते हैं आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो सबसे पहली बात तो बात करते हैं बच्चे की पढ़ना किस तरीके से है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो मैं सबसे पहली बात स्टार्ट करता हूं। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं बच्चे तो वहां पे उन लोगों को मैकेनिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। और जो आपके बीएमडब्ल्यू का जो बच्चे सेक्शन है, इस बीएमडब्ल्यू के सेक्शन में आप लोगों को बात मैं करूं तो इसमें जो बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन आना चाहिए। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक पोर्शन है बच्चे वो आपके सिविल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। ठीक है, सीएसआईटी में भी ये है। सीएसआईटी में ये बी ट्रिपल ई के नाम के सब्जेक्ट से है। तो एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान दे दीजिएगा कि जितने बच्चे आपके ट्रेड सब्जेक्ट रहते हैं ना उसको पढ़ने का सबसे पहली बात उद्देश्य बच्चे ये रहता है कि आपका पूरा फुल बेसिक क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के जितने सारे सब्जेक्ट जो कि आपको स्क्रीन पर लिखे हुए हैं इन सबको पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरी फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एटलीस्ट आपने 12 लेवल तक जितने फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन पढ़ा है उस सारे के बारे में आपको स्टडी होना चाहिए। पूरी तरीके से मैग्नेट के बारे में स्टडी होना चाहिए, पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी होना चाहिए। तब जाकर के आप अपने स्क्रीन पर दिए गए इन सारी बातों को आप स्टडी कर सकते हैं। जितने सारे नेटवर्क थ्योरम है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरम की अगर मैं बात करूं बच्चे तो ये आपके डबल ई फर्स्ट में भी है, बीएमडब्ल्यू में भी है, बी ट्रिपल ई में भी है, जनरल इंजीनियरिंग में भी है। नेटवर्क थ्योरम कहने का मतलब ये बच्चे की थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। अब सबको पहला एक काम करना है। एक काम वो आपका ये है कि आपको पहले अगर न्यूमेरिकल लगाने आता है या नहीं आता है, सभी थ्योरम के स्टेटमेंट एटलीस्ट आपको मालूम होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे कि जब आपका पेपर का लेवल आसान पूछा जाता है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तब ये होता है कि इस सभी के आपके एक एक स्टेटमेंट पूछ ले, जैसे कि थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट बताओ, नॉर्टन थ्योरम के स्टेटमेंट बताओ। और आपको मैं बता देता हूं कि आपका न्यूमेरिकल ही पूछता। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा पेपर लेवल करेगा और लेवल ये किस ब्रांच के बच्चों के लिए पढ़ करेगा तब बीएमडब्ल्यू में नहीं करेगा, क्योंकि बीएमडब्ल्यू में बेसिक मैकेनिकल वाला जो पोर्शन है बच्चे उसी में से न्यूमेरिकल ज्यादा आने का चांसेस है। और जनरल इंजीनियरिंग में भी ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन वही मैं बात करूं आप लोग का इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएसआईटी के स्टूडेंट को तो वहां पे उनको से पूरी तरीके से नेटवर्क के क्वेश्चन भी सॉल्व करने आना चाहिए। एटलीस्ट वीटीएस निकालने, आरटीएस निकालने, करंट की वैल्यू निकालने, चाहे वो किसी भी मेथड के द्वारा हो, इतनी सारी चीजें बच्चे आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को एक काम करना बच्चे कि आपको जो है सबसे पहली बात कि कॉपी में बच्चे एटलीस्ट आपने अभी तक जितनी चीजों को पढ़ा है उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, सारी चीजों का फॉर्मूला अगर आपको याद है, सारे तरीके अगर मालूम है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन करते रहिए। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है अभी तक ट्रेड के सब्जेक्ट्स में तो सबसे पहली बात देखिए कि उसमें अभी तक कितने फॉर्मूलेज यूज हुए हैं। अगर आपके जितने सारे फॉर्मूले बच्चे यूज हुए हैं सभी फॉर्मूले को क्या करना बच्चे आपको एक जगह लिख लेना है। और जितने सारे नेटवर्क के क्वेश्चंस हैं या फिर जनरल इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है उसमें का न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोग को लगाते चलना है, पढ़ते चलना है। साथ ही साथ बिल्कुल आपको अपने थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। ठीक है, आपको दो तरीके से बच्चे पढ़ाई करनी है। एक तो अगर मान लीजिए आपका पेपर आसान पूछा जाता है तब तक किसी प्रकार की किसी स्टूडेंट को समस्या नहीं होती है। सीधे तौर पे सभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि आसान पेपर को, आसान पेपर मतलब क्या कि ट्रेड सब्जेक्ट में भी आपसे थ्योरी पूछी जा रही है, आपने पूरी थ्योरी लिख करके चले आए। ठीक है, लेकिन अगर आपका पेपर का लेवल मान लीजिए जैसे केमिस्ट्री का पूछा जाता है वैसे ही आपका मान लीजिए पेपर का लेवल अगर टफ कर दिया गया तो ऐसे में जो है अगर आपके पास प्रैक्टिस रहेगी देन आपका वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से करना है। और ट्रेड के जितने सारे बेसिक आपके सब्जेक्ट्स हैं सबके सब्जेक्ट के सभी आपके ट्रेड के जितने सारे विषय आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे उन सभी विषयों का आपके पास ऑलरेडी नोट्स होना चाहिए। बिल्कुल सेपरेटली नोट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर बिल्कुल आपके पास सेपरेटली नोट्स है देन वेल एंड गुड। सेपरेटली नोट्स होने से बच्चे फायदा ये होता है कि आपके लिए जो है हर चीज बिल्कुल आसान हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास नोट्स बनाते हैं तो आपके पास समय एक्चुअली बहुत कम है। नोट्स ऐसा नहीं बनाना है कि कॉलेज में पढ़े अलग से, हमसे हम जो अपनी क्लासेस लेते हैं डेली वहां पे आपने अलग पढ़ा और उसके अलग पढ़ने के बाद जो है आप जा रहे हैं फिर से उसका नोट्स बना रहे हैं। जी नहीं, आपको जो है बिल्कुल उसी समय आपको अपना नोट्स भी तैयार कर लेना है, उसी समय आपको अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेना है। सारी चीजें बच्चे उसी समय आपकी हो जानी चाहिए।
तो इस तरीके से अगर आप बच्चे पढ़ते हैं तो ट्रेड सब्जेक्ट में निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। और अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई नहीं किया तो थोड़ा सा आपके नंबर में गिरावट हो सकती है। बेहतर तैयारी करते रहिए बच्चे और देखते रहिए पांडे जी टेक्निकल 2.0।